आज के युवाओं से खासतौर पर किसी परीक्षा में 10 नंबर कम आ गए, क्या आपका जन्म केवल 2, 4, 5 परीक्षाएं देने के लिए हुआ है? जीवन में तकलीफें आती है, असफलताएं आती है, संघर्ष आता है, तो निराश मत होइए। श्री कृष्ण से अधिक संघर्ष शायद ही किसी के जीवन में रहा होगा, जिसका जन्म कारागार में हुआ और जब कारागार से बाहर निकले क्या तूफान था, कैसी बाढ़ थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, कभी कोई अघासुर आता है, कभी कोई बकासुर आता है, अलग अलग असुर आकर जीवन पर आघात करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर क्या आपने कभी किंचित भी उदासी देखी? शिवानी जी पधारे। शिवानी जी के स्वागत के पश्चात अब मैं बुलाना चाहूंगा दक्षा अहीर। दक्षा जी अहीर, आप मंच पर पधारे। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, गुजरात से यहाँ पधारे हैं और गाय से संबंधित आपके वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर रहते हैं। दक्षा जी के बाद में मैं बुलाना चाहूंगा मंजू जी को। मंजू जी, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पधारे हैं। गोबर और गौमूत्र पर आप विशेष कार्य करते हैं। साथ ही गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जी की आप धर्मपत्नी हैं। दोनों पति पत्नी ही गौ सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सब जिनका स्वागत करें, सम्मान करें। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा शारदा जी डागा। शारदा जी डागा, आप भी मंच पर पधारे। आपने दैनिक जीवन में काम आने वाली 500 से अधिक वस्तुओं पर गायों से संबंधित दोहे लिखे हैं और आपका पूरा घर जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है। मालवीय नगर में आपका निवास है और निश्चित रूप से मेरा वहां जाना हुआ। हर एक सीढ़ी पर पर्यावरण से संबंधित कोई ना कोई स्लोगन है, कोई ना कोई दोहा है। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा मोनिका जी और डॉक्टर नेहा जी को। आप भी पधारे। हबेऊ जेनेटिक्स के माध्यम से आप देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही हैं। मोनिका जी, डॉक्टर नेहा जी हबेऊ जेनेटिक्स के माध्यम से देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य आप कर रही हैं। इनके पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा किंजल जी चौहान। किंजल जी चौहान, आप भी आए। ब्रह्म रस के नाम से आप देसी गाय के घी को प्रमोट करने का बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस सत्र को विराम दें उसके पहले मैं संजय जी से आग्रह करूंगा। किंजल जी पधारे। किंजल जी ब्रह्मरस के माध्यम से देसी गौ माता का जो घृत होता है, जिसे वास्तव में घृत तो क्या कहें, अमृत होता है, उसकी जागरूकता, उसके बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। किंजल जी चौहान अपने कार्य के संदर्भ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाते हुए और इस सम्मान के बाद में अब मैं आग्रह करूंगा देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार के राष्ट्रीय प्रचारक आदरणीय संजय जी से। आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। संजय जी। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदया का हार्दिक तहे दिल से देवरा बाबा गौ सेवा परिवार के राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते धन्यवाद, अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। मैडम, आपका जो संकल्प है कि हमारा गांव जो है वो विकसित हो, तो उस कड़ी में देवरा बाबा गौ सेवा परिवार ये गो महाकुंभ एक इवेंट नहीं है, ये एक विचारधारा है, थॉट प्रोसेस है काउ बेस्ड इकोनॉमी का। एक गोकुल ग्राम 100 करोड़ का होगा, कोई बिल्डिंग लॉन्च होती है तो फ्री लॉन्चिंग होती है। इसी तरह से आप डोम ए के अंदर हमने एक गोकुल ग्राम का मॉडल बनाया है। रिक्वेस्ट ये है कृपया उस मॉडल को देखे जाएं और उस मॉडल पे देवरा बाबा गौ सेवा परिवार
आपके यहाँ जयपुर जिले के 55 किलोमीटर दूर बिचून में लगभग 40% काम पूरा कर दिया है। 60% काम हम अगले 6 महीने में पूरा करके आपसे उद्घाटन कराएंगे और उसी गोकुल ग्राम का प्रारूप हम पूरे स्टेट के अंदर 100 गोकुल ग्राम का हमने MOU किया है। वो आपके आशीर्वाद से हम देश के अंदर गो आधारित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि देवरा बाबा ने ये बात कही थी कि भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध गायों के द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में हमने नेक्स्ट जो गोकुल ग्राम है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे सुंदरा के अंदर है वो काम शुरू किया है। जितना भी रोड पे गोवंश है उसको बॉर्डर पे शिफ्ट करके उनको प्रोटेक्टिव बना के सोसाइटी में दिया जाएगा। मैडम आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम राजस्थान को देश ही नहीं विश्व में एक पहचान बनाएंगे। जय गुरुदेव, धन्यवाद। हमें इस कार्यक्रम में सहयोग मिला है श्रीमान जयंत जी कुमावत का, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप मंडल अध्यक्ष हैं भवानी निकेतन मंडल के। राकेश जी अग्रवाल विद्याधर मंडल के मंडल अध्यक्ष।